आपके पास सिर्फ 10 रुपए हैं और आप उससे चाय पी लेते हो, लेकिन वहीं एक दूसरा आदमी है जिसके पास भी वही 10 रुपए है, लेकिन उस 10 रुपए को वो आदमी एक बीज की तरह समझता है और उसको अपने धंधे में लगा देता है। सबसे पहले इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा लगा के अपने धंधे को मजबूत बनाता है। थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से लगा के वो एक दुकान खोलता है, फिर उस दुकान से कमाई हुई इनकम को एक गोडाउन खरीदने में लगा देता है और फिर उस गोडाउन की इनकम से पूरी की पूरी एक जमीन खरीदता है और इसी तरीके से करते करते कुछ ही सालों में वो अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा कर देता है। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये बनिया माइंडसेट का असली मैजिक है जिसने हजारों सालों तक व्यापार की दुनिया को चलाया है। और सबसे बड़ी बात, ये माइंडसेट आज भी स्टार्टअप्स, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक गोल्ड माइन है। एक ऐसे टाइम के बारे में सोचिए जिस टाइम पे दुनिया में बैंक्स ही नहीं थे, कोई चेक्स, कोई सिग्नेचर्स, कोई नोटरी नहीं थी और फिर भी व्यापार तो चल ही रहा था। लोग एक दूसरे से पैसों की लेन देन करते थे और बड़ी बड़ी डील्स करते थे। कैसे? सिर्फ ट्रस्ट, नेटवर्क और कम्युनिटी नेटवर्क्स के दम पर। तो आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स की जो एक सिंपल दुकानदार को मल्टी जनरेशनल एम्पायर बिल्ड करने में हेल्प करता है। But before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. आज के जमाने में हम लोन लेने के लिए बैंक्स की लाइन में खड़े होते हैं, राइट? लेकिन पहले के टाइम में सिर्फ एक हुंडी या एक ओरल अग्रीमेंट ही होता था और लोगों का माइंडसेट ही ऐसा था कि लोगों का ये कहना था कि मेरा शब्द ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। व्यापार में पैसा कम था लेकिन विश्वास बहुत बड़ी करेंसी थी। अगर किसी पर ट्रस्ट हो गया तो बिना किसी कागज के ही, बिना किसी अग्रीमेंट के ही उसको हजारों लाखों रुपए का माल उधार में मिल जाता था। और धंधे में, बिजनेस में यही दिखाता है कि पहले ट्रस्ट बिल्ड करो, फिर पैसा तो झक मार के पीछे आएगा और ट्रस्ट के बिना तो पैसा टिकता ही नहीं। और इसी कल्चर ने दिखाया कि ट्रस्ट ही, रेप्यूटेशन ही असली कैपिटल होती है। काफी लोग सैलरी को अपना एंड गोल मान लेते हैं, लेकिन बनिया माइंडसेट कहता है सैलरी या इनकम बस एक शुरुआत है। आपका हर एक रुपया एक सीड मनी की तरह होता है। उनके लिए पैसा खर्च करने की चीज नहीं होती है, बल्कि इन्वेस्ट करने की चीज होती है। उनका हर एक रुपया बिजनेस में री इन्वेस्ट किया जाता है, किसी दुकान, किसी प्रॉपर्टी डील या किसी नए वेंचर में। और इस सोच का असर ये होता है कि वेल्थ खुद ब खुद कंपाउंड होने लगती है। आपने MBA के बारे में तो सुना ही होगा, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन ये है असली MBB, मास्टर ऑफ बाजार बिजनेस। बनियों के बच्चे छोटी उम्र से ही अपने पापा, काका, मामा, ताऊ की दुकान पर बैठकर बिजनेस सीखना स्टार्ट कर देते हैं। कैसे माल बिकता है, कैसे दाम बदलते हैं, कस्टमर से कैसे बात करनी है, यही सब उनकी डेली स्कूलिंग होती है बिजनेस की। और जब तक वो बड़े हो जाते हैं ना, तब तक उनके पास एक ऐसा बिजनेस सेंस डेवलप हो चुका होता है जो अक्सर किसी MBA ग्रेजुएट से भी ज्यादा वैल्यूएबल साबित होता है। और यही है उनका कॉम्पिटिटिव एज। आज बहुत सारे लोग हम देखते हैं कि पैसे कमाकर उसको लग्जरी पर खर्च कर देते हैं, लेकिन बनिया माइंडसेट में पैसों को एसेट लेडर पर चढ़ाया जाता है। शुरुआत होती है ट्रेडिंग से, फिर थोड़ा सा पैसा बचाकर जमीन या सोना खरीदते हैं, फिर गोडाउन्स या वेयरहाउस खरीदते हैं और फिर धीरे धीरे उनका पैसा सिर्फ सेफ ही नहीं होता, धीरे धीरे वो हर साल ग्रो भी करने लगता है। और इसी अप्रोच से एक जनरेशन की मेहनत दूसरी जनरेशन के लिए एक फाउंडेशन बन जाता है। आज के जमाने में लोग लग्जरी कार्स, बड़ी वैकेशंस और ब्रांड शो ऑफ करने में लग रहे हैं, लेकिन बनियों के लिए असली सक्सेस के पैरामीटर्स होते हैं बैलेंस शीट के नंबर्स। और उनकी फैमिली भी एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की तरह ही चलती है, लाइक जॉइंट फैमिलीज, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज जो होती हैं, प्राइवेट ट्रस्ट और जॉइंट वेंचर्स के जरिए रिसोर्सेज पूल करके उसे एफिशिएंटली मैनेज किया जाता है। और इसी सिस्टम की वजह से उनके पास कम खर्चे में ज्यादा ग्रोथ, बेटर टैक्स एफिशिएंसी, स्मूथ सक्सेशन प्लानिंग और यही फैमिली गवर्नेंस उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अक्सर काफी लोगों को देखा जाता है कि गोल्ड को बस एक श्रृंगार का ही एक टूल माना जाता है, लेकिन बनिया घरों की बात करें तो ये हमेशा से ही एक फाइनेंशियल आर्मर बना हुआ है गोल्ड।
उनकी महिलाओं के पास रखा गया सोना, ज्वेलरी सिर्फ एक ऑर्नामेंट नहीं होता है, बल्कि क्राइसिस के वक्त एक फाइनेंशियल सेफ्टी नेट के तरीके से उसको यूज किया जाता है। आज के जमाने में भी उनकी महिलाएं ट्रस्ट मैनेज कर रही हैं, फिलांथ्रॉफी और कॉर्पोरेट फाइनेंस में लीडरशिप रोल्स प्ले कर रही हैं। यानी घर की वेल्थ की असली गार्डियन अक्सर उनकी महिलाएं ही होती हैं। काफी लोग लोन को बोझ समझते हैं, लेकिन बनिया लोग लोन को एक लेवरेज की तरह यूज करते हैं। अगर आप 8% पे लोन लाकर उसको 15% रिटर्न देने वाले वेंचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो लोन दुश्मन नहीं, ग्रोथ का एक सॉलिड टूल बन जाता है। और यही सोच एक छोटे व्यापारी को बड़ा बनाती है। वेल्थ को एक रिले रेस की तरह देखा जाता है। एक जनरेशन बिजनेस खड़ी करती है, दूसरी जनरेशन उसे और आगे ले जाती है। ना बिजनेस बेचा जाता है और ना ही लेगेसी तोड़ी जाती है। जो डिसिप्लिन और फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक चलते हैं, वही उनका असली कल्चरल कंपाउंडिंग का रोल प्ले करता है, जिससे एक दुकान बाद में चल के पूरा का पूरा एक एम्पायर बन चुका होता है। पहले ये लोग सिर्फ मंडीज में थे, मंडी में। आज वही माइंडसेट स्टॉक मार्केट, स्टार्टअप्स, फिनटेक और ई कॉमर्स में भी देखा जाता है। गेम बदल गया है, टूल्स नए हो गए हैं, पर बिलीफ अब भी वही है। हर रुपया कैपिटल है और कैपिटल को ग्रो करना ही है। वेल्थ किसी एक्सीडेंट का रिजल्ट नहीं होता, ये एक कल्चर है, ये एक डिसिप्लिन, ट्रस्ट और कंपाउंडिंग का पूरा एक गेम है। और ये प्रिंसिपल्स हर कोई अडॉप्ट कर सकता है। इनकम को कैपिटल समझना, वेल्थ से पहले ट्रस्ट बिल्ड करना, हार्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना, फैमिली रिसोर्सेज को पूल करके ग्रो करना, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना। अगर आप भी आज से ये माइंडसेट अपना लेते हैं, तो आप भी एक ऐसी फाइनेंशियल लेगेसी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके बाद भी चलती रहेगी। और ऐसी फाइनेंशियल लेगेसी क्रिएट करने के लिए आपको सीखनी होगी बनियों की ही तरह बजटिंग, पर्सनल फाइनेंस, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग। और हम आपको इस चैनल पे ये सारी चीजें सिखाते हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए किसी ऐसे के साथ जिसको बनिया मनी माइंडसेट की जरूरत है, और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, किस तरह की नई वीडियो आप देखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही वेल्थ बिल्डिंग माइंडसेट सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।